ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और अन्य लोगों के शव दुर्घटना स्थल से मिलने की भी पुष्टि हो चुकी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हेलीकॉप्टर का मलबा ढूंढ लिया गया है। दुर्घटना स्थल पर रईसी के जिंदा होने का कोई संकेत नहीं मिला है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और अन्य लोगों के शव दुर्घटना स्थल से मिलने की भी पुष्टि हो चुकी है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है इब्राहिम रईसी, जिन्हें ढूंढने के लिए तमाम देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया था। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनाई का उत्तराधिकारी भी माना जाता रहा है। ऐसे में उनके लापता होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में उत्तरी पूर्वी ईरान के मशहद शहर में हुआ था। रईसी के पिता एक मौलवी थे, लेकिन रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। रईसी की शुरुआत से ही धर्म और राजनीति की ओर झुकाव रहा और वो छात्र जीवन में ही मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। रेजा शाह को पश्चिमी देशों का समर्थक माना जाता था। पूर्वी ईरान के मशहद शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद भी है। वे कम उम्र में ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए थे। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने 15 साल की उम्र से ही कुम शहर में स्थित एक शिया संस्थान में पढ़ाई शुरू कर दी थी। अपने छात्र जीवन में उन्होंने पश्चिमी देशों से समर्थित मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। बाद में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति के जरिए साल 1969 में शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इस्लामिक क्रांति के बाद उन्होंने न्यायपालिका में काम करना शुरू किया और कई शहरों में वकील के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने ईरानी गणतंत्र के संस्थापक और साल 1981 में ईरान के राष्ट्रपति बने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी से प्रशिक्षण भी मिल रहा था। रईसी जब महज 25 साल के थे तब वो ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर, सरकार के दूसरे नंबर के वकील बन गए। बाद में वो जज बने और साल 1988 में बने उन खुफिया ट्रिब्यूनल्स में शामिल हो गए जिन्हें डेथ कमेटी के नाम से जाना जाता था। इन ट्रिब्यूनल ने उन हजारों राजनीतिक कैदियों पर दोबारा मुकदमा चलाया जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पहले ही जेल की सजा काट रहे थे। इन राजनीतिक कैदियों में से ज़्यादातर लोग ईरान में वामपंथी और विपक्षी समूह मुजाहिदीन ए खल्का MEK या पीपुल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान PMOI के सदस्य थे। इन ट्रिब्यूनल्स ने कुल कितने राजनीतिक कैदियों को मौत की सज़ा दी, इस संख्या के बारे में ठीक मालूम नहीं, लेकिन मानवाधिकार समूह का कहना है कि इनमें लगभग 5000 पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। फांसी के बाद इन सभी को अज्ञात सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया था। मानवाधिकार कार्यकर्ता इस घटना को मानवता के विरुद्ध अपराध बताते हैं। इब्राहिम रईसी ने इस मामले में अपनी भूमिका से लगातार इनकार किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बार फिर यह भी कह दिया था कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह के फतवे के मुताबिक ये सज़ा उचित थी। अब देखना यह है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद आखिर ईरान की गवर्नमेंट जांच पड़ताल में जुटी है तो उसे क्या जानकारी मिलती है। क्या ये घटना महज एक दुर्घटना है या इसके पीछे किसी दुश्मन की चाल है। 9 PM न्यूज़ लाइव की ब्यूरो रिपोर्ट।